मम्मी जी, आपके पास इस कलर की चूड़ियां होंगी? मम्मी जी। हाँ बहू। ये नई पायल है, पापा जी लेकर आए। हाँ बहू, तेरे पापा जी मेरे लिए नई पायल लेके आए। देख सुंदर है ना। और पता है नई साड़ी भी दिलाई। बोले माता रानी के त्योहार में ना नई साड़ी पहन लो। मैं 30 त्योहार में ही तो नई साड़ियाँ खरीदती हूँ। कैसी लग रही है? अच्छी है ना? बहू तू भी बहुत अच्छी लग रही है। सुनिए, सुनिए, इधर आइए। देखिए मम्मी जी को पापा जी ने नई पायल दिया। क्यों, क्या हो गया? कितना प्यार करते हैं दोनों एक दूसरे से। देखो मैंने कहा था ना फेसबुक पे रील वायरल हो रही है, उन्होंने देखी और पायल दिला भी दी। कुछ सीखो मम्मी पापा से, अपने रिश्ते की कितनी परवाह करते हैं। आपको तो कोई मतलब ही नहीं है, इसीलिए हमारे इतने झगड़े होते हैं। ऐसा क्या कर दिया लल्ला ने? एक और कहते हैं रिश्ते मजबूत करो, दूसरी ओर साथ ही नहीं देते हैं। आप तो ना मम्मी दिन भर ज्ञान देते रहते हो, घर संभालने के लिए, पैसे संभालने के लिए, पर ये मेरा साथ ही नहीं देते हैं। बहू मेरी पायल टूट गई थी, इसलिए तेरे ससुर जी मेरे लिए पायल ले आए हैं। और अगर तेरा पति तेरे लिए पायल नहीं ले आया है और कह रहा है पैसे नहीं है, तो सच कह रहा होगा कि पैसे नहीं होंगे। क्योंकि ये तो सच है कि तुम्हें बाहर से खाना मंगाने की, बेवजह फिजूल खर्च करने की बहुत ज्यादा आदत है। तुम अपने खर्चों को संभालो तब तो कुछ ला पाए, कुछ बचत कर पाए। तुम्हें तो घर की सुख समृद्धि के लिए बताए मेरे उपाय भी काटने को दौड़ते हैं। कहाँ सुनती हो तुम कुछ? बहू जी। मम्मी जी। कितनी बार समझाया तुम्हें, बृहस्पतिवार को सर नहीं धोते, धन का नुकसान होता है बेटा। मम्मी जी, मेरे सर धोने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आज मेरे पास काम ज्यादा था। खूब सारे कपड़े धोए तो सर भी धो लिया। अरे बहू तो वो कल भी तो धुल सकते थे ना, कल शुक्रवार था, कल धो लेती। मम्मी जी अगर मैं कल सर धोती तो क्या घर के काम आप कर देती मेरे हिस्से के? नहीं ना। वैसे ही ना मम्मी जी, मेरे सर धोने से भी ना लक्ष्मी जी का आना जाना घटेगा। लक्ष्मी जी आएंगी कमाने वाले के कमाने से। मेरे सर धोने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अरे कल सर धोती, थोड़े जाले साफ कर लेती। कितना गंदा कर रखा है तुमने अपना कमरा। सफाई का ख्याल यहाँ भी रख लिया करो बहू। मम्मी जी, मुझसे डस्टिंग नहीं होती है। मुझे ना धूल में एलर्जी हो जाती है, इसलिए मैं सफाई नहीं करती हूँ। जितना मुझसे हाथ से हट जाता है मैं हटा देती हूँ। बाकी आपको अगर लग रहा है तो आप साफ करवा दीजिए। जिन्हें धूल से एलर्जी होती ना बहू, वो धूल में नहीं रहते। देखिए मम्मी जी, अगर आप मेरा काम कम नहीं कर सकती ना, तो मुझे आपकी सलाह या नसीहत की जरूरत नहीं है। तो टोका टाकी करके मुझे परेशान मत कीजिए, मुझे और भी काम करने हैं। बहू मैं तो तुम्हें सही चीज समझाने की कोशिश कर रही हूँ, आगे तुम्हारी मर्जी। मम्मी जी, मैं अपने काम थोड़े जल्दी खत्म कर लूं, मुझे पूजा भी करनी है। बहू दोपहर के 2 बजे कौन पूजा करता है? ये कोई टाइम है पूजा करने का? भगवान को टाइम पे याद कर लिया करो। पर कैसे, तुम टाइम पे उठ तो जाओ पहले। हाँ तो मुझे जब मौका मिलेगा मैं तब भगवान का नाम लूंगी। 1 बजे 2 बजे 4 बजे पूजा करते कि नहीं मुझे सब नहीं पता। मुझे मेरे काम मेरे हिसाब से कर लेने दीजिए। आपको जल्दी पूजा करवाना है तो आप कर दिया करो घर के काम। कम से कम भगवान का नाम तो लेने दीजिए। वैसे मम्मी जी, आपका बेटा और आपका पति आपके हिसाब से चल रहे हैं ना? पूरी दुनिया को अपने हिसाब से चलाना जरूरी है क्या? बहू ये मैं तुम्हें तुम्हारे लिए समझा रही हूँ। अगर तुम सुबह जल्दी उठोगी, साफ सुथरे तरीके से रहोगी, खुश रहोगी, सज धज के रहोगी, अपने पति के लिए सब कुछ करोगी, तो इससे तुम्हारा शुक्र मजबूत होगा। तुम्हारे और तुम्हारे पति के बीच प्यार की बढ़ोतरी होगी, तुम्हारे घर में धन धान्य भरा रहेगा, तो खुशियां भी तो तुम ही पाओगी ना। ये क्या है बहू? अब क्या हुआ? दिन भर सोती हो और शाम को झाड़ू लगाती हो जब गोधूली हो जाती है। आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। इनके आने से पहले मैं अपना कमरा साफ कर लूंगी। मैंने आपसे नहीं कहा कि आप मेरे कमरे में आके झाड़ू मारिए। आप ही पता नहीं क्यों बात बात पे चली आती हैं। तुम्हें और कितना समझाऊं बहू? मम्मी जी, मेरा कमरा तो मैं अपने हिसाब से रख सकती हूँ ना, साफ कर सकती हूँ, छोड़ सकती हूँ, गंदा रख सकती हूँ। इतना टोकाटाकी क्यों करते हो आप? रोज समझाने के बाद भी क्या बदल गया तुम्हें बहू? तुम सोई पड़ी रहती हो, तुम्हें कोई फर्क ही नहीं है। हाँ तो नींद लग गई थी, बहुत सिंपल सी बात है ना मम्मी जी। और जब मुझे नींद लगती है ना तो मैं नहीं देखती मैं कितनी देर तक सोई। बस नींद आती है तो आती है, जब उठूंगी तभी तो काम करूंगी ना। कितनी अजीब बात है ना बहू, तुम्हें वो सारे काम करने होते हैं जो घर परिवार के लिए अच्छे नहीं होते। मम्मी जी, मैं भी कितनी बार बता चुकी हूँ, मैं सब चीजें नहीं मानती हूँ। बहू इन बातों को तो शास्त्रों में भी बताया गया है, समझना। एक काम करिए, झाड़ू आप ही मार लीजिए, मुझे ये भी करने की जरूरत नहीं। और अगर अभी टाइम हो चुका है ना कि अब नहीं मारते झाड़ू शाम को, तो आप कल सुबह पूरे घर की सफाई कीजिए। ठीक है बहू, अब मैं नहीं बोलूंगी तुमको। मैं अब झाड़ू वाड़ू नहीं मारूंगी। और वैसे भी बहू, ये फेसबुक की रील और वायरल में कुछ नहीं रखा है। हमने तो देखा भी नहीं, जैसी जरूरत थी वैसा काम कर लिया। आपका बेटा मेरे साथ हमेशा ऐसी करता है और आप हमेशा साथ देती हैं। तुम भी थोड़ा सा अपने पति का साथ दो ना। उसके पास 4 पैसे होंगे, तुम्हारी हर सुख सुविधा पूरी करेगा। तुम्हें तो मैं समझाती रहती हूँ, मगर तुम कभी समझती ही नहीं हो। मैंने भी इसे यही समझाने की कोशिश की थी मम्मी,
वैसे आपको पता है क्या, फेसबुक में ना एक रील वायरल हो रही है। अगर कोई पति अपनी पत्नी को इस नवरात्रि पायल गिफ्ट करेगा ना, तो उनके बीच आपसी प्यार और घर में सुख संपत्ति की वृद्धि होगी। आप भी क्यों नहीं मुझे एक पायल गिफ्ट कर देते? वैसे भी ना आजकल हम दोनों में लड़ाइयाँ बहुत होती हैं, प्यार कम। ओहो, तो फेसबुक से ये भी पता करो कि पति के पैसे कैसे बचाएं ताकि पायल बनवा सकें। क्या कहा आपने, फिर से बताना। जब तुम घर में कोई काम नहीं करोगी, खाना बाहर से ऑर्डर करोगी, दिन भर बैठे शॉपिंग करती रहोगी, तो हमारे प्यार को बढ़ाने के लिए पायल कहाँ से लेकर आऊं मैं? पैसे बचने भी तो चाहिए। ये पत्नी के अधिकार होते हैं। आपसे ना कुछ कहना ही बेकार है। जब देखो तब पैसे का रोना रोते रहते हो। आपको भी समझ में नहीं आएगा, तब समझ में आएगा जब हमारी जिंदगी बिगड़ जाएगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, सारी गलती तो मेरी ही है। फिर भी बहू, अगर तुमने थोड़ा पहले बताया होता तो मैं एक जोड़ी पायल पापा जी से बोल के तुम्हारे लिए भी मंगा लेती। रहने दीजिए। आपके देने से कोई महत्व नहीं निकलता। तुम अपनी शादी की पायल क्यों नहीं पहन लेती? कितनी प्यारी पायल है तुम्हारी, जो मैंने दी थी, सुंदर सी घुंघरू वाली मोटी मोटी सी। अरे बहू, सुहाग के सामान से अच्छा क्या होगा आपसी प्यार और संबंध को मजबूत बनाने के लिए। बात नई पायल की थी मम्मी जी, पुरानी पायल कितनी भी महंगी क्यों ना हो, किसी काम की नहीं। प्यार तो नए पायल से ही बढ़ना था ना। बहू, मैं तुम्हें ये पायल दे देती, लेकिन सुहाग की निशानी है ना, मेरे पति ने लाके बहुत प्यार से दी है, नहीं दे सकती बेटा। तुम चाहो तो मेरे पास और नई बिछिया रखी है, वो रख लो। नहीं चाहिए मुझे, आप ही पहनिए। अब क्या ही कहूँ मैं। तुम्हें तो मैं समझाती रहती हूँ, मगर तुम कभी समझती ही नहीं हो। हाँ, सारी गलती तो मेरी ही है। तो हाँ, मुझे पूजा वूजा में भी नहीं जाना, आप लोग चले जाइएगा। जाने कब घर गृहस्थी समझेगी ये लड़की। और जलन की भावना तो ऐसी भरी पड़ी है ना कि खुद का ही नुकसान कर लेती है। मन खराब करके रख दिया। फिर भी माता रानी की पूजा है, तैयार तो होना ही पड़ेगा और पूजा भी करनी पड़ेगी। माफ करना मैया, सब अच्छा करना।